हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एविशन। आज हम लोग WBCS 2022 का जो एग्जाम हुआ है यस्टरडे को, उसके ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं विषय दत्ता डिस्कस कर रहा हूं रीजनिंग टॉपिक के ऊपर। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था, किसना वेटेज था और किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसका थॉरो सॉल्व और बहुत ही जल्दी और आसान से ट्रिक के साथ। ओके दोस्तों, चालू करते हैं। तो फिर आज का पहला रीजनिंग का सवाल, जो कि देखिए सेट बी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सेट बी का पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, तो देखो ये एक एनालॉजी के पार्ट से दिया गया क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया था, ए सी एम ई एम ए सी ई कर दिया गया था यहाँ पे, और ए एल जी ए दिया गया है, उसके क्या आंसर होगा। तो चलो सबसे पहले डिफाइन करते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे ए दिया गया है तो ए को कैप्स में ही लिख देते हैं, स्मॉल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो अपना पहला लेटर था, तो पहला लेटर कहां पे पहुंच गया है, सेकेंड पोजीशन में पहुंच गया है। इन दैट केस पहला लेटर अगर आपका सेकेंड पोजीशन होल्ड कर रहा है, यहां पे भी पहला लेटर चला जाएगा कहां पे, सेकेंड पोजीशन पे होल्ड करेगा। क्लियर है। इन सिमिलर वे ये जो सेकेंड लेटर है ये चला गया है थर्ड प्लेस पे, दैट मींस एल चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एम जो थर्ड लेटर था वो चला है सबसे पहली पोजीशन पे, तो जी भी आ जाएगा सबसे पहले पोजीशन पे। चलो, और लास्ट लेटर देखिए कोई भी चेंज नहीं है, जहां था वैसा ही बैठ गया। सो ये हो जाएगा आपका यहां पे आंसर। सो कौन सा वाला हो रहा है, GALA। देखिए इन ऑप्शन नंबर डी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सो आई होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ गया है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, GALA इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक ब्लड रिलेशन से दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलो पढ़ लेते हैं ध्यान से क्या दिया गया है। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स A B C D E and F. A and B आर मैरिड कपल। तो चलो बनाने की शुरुआत करते हैं। A and B आर मैरिड कपल, तो लिख देते हैं A and B आर मैरिड कपल। ठीक है। D इज द ओनली सन ऑफ C, तो इसको बाहर लिखते हैं, D इज द सन ऑफ C. A is the father of E. A कौन है, पापा है किसके, E के। A कौन है, पापा है किसके, E के। Who is the granddaughter of F? That means ये कौन है, granddaughter है, पोती है किसकी, F की। That means F should be either A's mother or father, कुछ भी हो सकता है यहां पे। अब देखो whose husband has died, तो किसका हस्बैंड नहीं है, F की कोई हस्बैंड नहीं है। दैट मींस F इज अ लेडी और उनका कोई हस्बैंड नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्या बोला गया है, C इज द ब्रदर ऑफ A, तो A का जो भाई है वो कौन है, C है। A का जो भाई है वो कौन है, C है। तो देखो C का कनेक्टिविटी मिल चुका है। C का एक बेटा है जिसका नाम है क्या, D। तो ये भी इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास। नेक्स्ट सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। सिस्टम में कितने मेल मेंबर्स आपको दिख रहे होंगे, तो चलो देखते हैं कितना, कौन कौन सा मेल है, C है, A है एंड D है। देखो तीनों के तीनों मेल मेंबर्स है, उसके अलावा कोई भी मेल मेंबर्स नहीं है, बिकॉज A इज द हस्बैंड, B शुड बी द वाइफ। क्लियर है। सो A इज द हस्बैंड और उसका भाई का नाम है C और C का जो बेटा है उसका नाम है D। तो देयर आर 3 मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। सो कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A। होपफुली आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है। सो 42 का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 44th क्वेश्चन। तो चलो ये भी आपके ब्लड रिलेशन के ऊपर ही दिया गया है, तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। P इज द वाइफ ऑफ Q। सो P कौन है, वाइफ है किसकी, Q की। दैट मींस अगर P वाइफ है तो Q शुड बी द हस्बैंड। क्लियरली अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या बोला गया, एंड द मदर ऑफ R। दैट मींस P अगर इसकी वाइफ है तो मम्मी है किसकी है, R की मम्मी है। R इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ W। अब देखो W ऊपर कहीं पे है, ठीक है, ग्रैंड मदर हो सकता है, ग्रैंड फादर हो सकता है, लेकिन R कौन है, R है ग्रैंड डॉटर। इट मींस R इज अ लेडी। क्लियरली अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, S इज द ग्रैंड मदर ऑफ T। S is the grandmother of T। अच्छा ठीक है, S is the grandmother of T बोला गया है, कहां होगा पता नहीं। That means ये अगर ग्रैंडमदर है, इसका कोई बेटा या फिर बेटी है, उसके नीचे क्या है, T है। ठीक है, चल। एंड मदर ऑफ Q बोला गया है। अब देखो S कौन है, मदर ऑफ Q है, मदर ऑफ Q यहां पे आ गया।
तो मदर ऑफ क्यू जैसे ही हो गया, इन दोनों का बेटा या फिर बेटी हो सकती है टी। क्लियरली अंडरस्टूड। अब देखो यहां पे टी के जेंडर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी बोल दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। एंड मदर ऑफ क्यू बोल दिया गया, वो भी आपका आइडेंटिफाई हो चुका है। अब व्हिच इज द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा वाला सही है, नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चलो बनाते हैं। आर इज द सिस्टर ऑफ टी। अब देखो आर इज द सिस्टर ऑफ टी इज जेन्युइनली करेक्ट है, ठीक है। यहां पे आर बहन है किसकी, टी की। सो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला गया, इफ वाटर इज कॉल्ड रेन, सॉरी ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड पिंक एंड पिंक इज कॉल्ड फिश इन अ सर्टेन लैंग्वेज, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो नॉर्मली स्काई का कलर हम लोग क्या जानते हैं, ब्लू जानते हैं। तो स्काई का कलर क्या है, ब्लू है। तो ब्लू अगर है, ब्लू इज कॉल्ड क्या दिया गया है, रेन। सो यहां पे आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी सेकंड, रेन। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया। चलते जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। इफ केबल इज कोडेड एज एक्स जेड वाई ओ वी, देन वाई जेड एक्स पी इज कोडेड ऑफ। ठीक है, तो किसका कोड ये बन सकता है, ये आपको डिफाइन करना। तो चलो बना लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से फिर से क्वेश्चन आ गया है। सी ए बी एल एंड ई यहां पे दिया गया है और कोड दिया गया, देखिए एक्स जेड वाई ओ वी। आप देख सकते हो ये लेटर एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं, ऑपोजिट लेटर दिया गया है। एक्स के ऑपोजिट में सी रहता है, ए के ऑपोजिट में जेड, बी वाई एल ओ ई वी, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली यहां पे देखो क्या कोड आपका पास है, वाई जेड एक्स एंड पी। सो वाई के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जेड विल बी ए, एक्स विल बी सी एंड पी विल बी के। सो बी एस सी के कहां पे है, दैट इज एन ऑप्शन नंबर बी सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 57 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। होपफुली क्लियरली समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। देयर आर 15 चेयर्स इन अ रो। तो एक लाइन में आप देख सकते हो 15 चेयर रखा गया है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेयर्स आर देयर। ठीक है, 15 चेयर यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। पोजीशन ऑफ पी इज एट द मिडिल। पोजीशन ऑफ पी कितना है, एट द मिडिल प्लेस पे है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 मिडिल, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस यहां पे P बैठा हुआ है। क्लियरली अंडरस्टूड। इस साइड में भी 7 लोग 7 चेयर्स बैठा है, यहां पे भी 7 चेयर्स बैठा है, P मिडिल में बैठा है। तो टोटल सेगमेंट में टोटल 15 चेयर में से P का सिटिंग पोजीशन है इन द मिडिल। क्लियर है। Q is at the 12th position from the right, counting from the right end. तो राइट से अगर हम लोग गिनेंगे, this is 7th place, 8 9 10 11 and 12, तो Q कहां पे बैठा है, इस प्लेस पे बैठा है। क्लियरली अंडरस्टूड। अब क्या पूछा गया, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच कितने चेयर्स खड़े हैं। तो यहां पे आप देख ही सकते हो, राइट से अगर मैं काउंट कर रहा हूं, दिस इज 7 8 9 10 11 12, Q का पोजीशन 12 बोला गया था। क्लियर है। और P कहां पे है, 7th फ्रॉम द बोथ द एंड, 8th फ्रॉम द बोथ द एंड, मतलब मिडिल प्लेस पे है। तो P और Q के बीच आपको कितने चेयर्स दिख रहे हैं, दिस इज 3 चेयर्स आर देयर। सो 3 चेयर यहां पे आपको क्लियरली दिख जाएंगे। दिस इज एन ऑप्शन नंबर D4। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया है। 57 का आंसर है D ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला गया, व्हिच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो देखो लेटेड सीरीज से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहां पे डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो कितना डिफरेंस है वो पहले देख लेते हैं। चलो अब देखो, ए से मुझे एफ में जाना है, ए बी सी डी ई एफ, कितना घर का चेंजेस हुआ है, +5 पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर एफ कितने प्लेस पे है, 6th प्लेस पे है, और पी कितने प्लेस पे है, 16 प्लेस पे है। ठीक है, तो 6 से 16 का डिफरेंस कितना हुआ, 10। लेकिन बीच में मुझे 2 सेगमेंट कवर करने हैं, ये वाला पॉइंट भी लेना है और ये वाला पॉइंट भी लेना है। दैट मींस 10 will be divided into 2 halves. That means both the cases we can get 5. ठीक है, तो चलो पहला लेटर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। A plus 5 becomes F. तो ये 6th लेटर है, 6 के साथ अगर मैं 5 ऐड कर दूं, we can get 11th लेटर।
सो 11th लेटर कौन सा होता है? दैट इज के। ठीक है, सो 11 के साथ अगर मैं 5 ऐड करता हूं, वी कैन गेट द 16th लेटर, दैट इज पी। होपफुली क्लियर है। सो पहला लेटर मुझे मिल चुका है। नाउ वी आर नाउ मूविंग टू फाइंड द सेकेंड लेटर। ये पहला लेटर का पोजीशन खत्म हो चुका है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट पोजीशन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या दिया गया है? देखो, सी से जी में जाना है, जी से ब्लैंक स्पेस और ओ। चलो देखते हैं। C इज द थर्ड लेटर एंड G इज द सेवेंथ लेटर। कितना गैप हो गया? C D E F G कितना गैप हो गया? 4 का गैप हो गया, +4। ठीक है, अब देखो G इज द सेवेंथ लेटर एंड O इज द 15th लेटर, तो कितना गैप हो गया? 8 का गैप हो चुका है। G इज सेवेंथ लेटर, में फिर से रिपीट कर रहा हूं, O इज 15th लेटर। सो कितना गैप हो रहा है? 8 का गैप हो रहा है। तो देख सकते हो दोनों नंबर आपको फिल करना है, दैट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। सो 8 डिवाइड बाय 2 वी कैन गेट 4 अगेन। सो यहां पे भी और यहां पे भी मैंने 4 लिख दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। G is 7, 7 plus 4 is again the 11th letter. So 11th letter कौन सा होगा? That is again K. तो सेकेंड लेटर भी मुझे मिल चुका है, that is also K. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और थर्ड लेटर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड लेटर क्या है? चलो डिफाइन करते हैं। फिर से हम लोग यहां पे कनेक्ट करते हैं E से H तक, H से ब्लैंक स्पेस और देन N. E is the 5th letter and H is the 8th letter. So what is the difference? This is +3. H is 8 and N is कितना है? 14 है। So what is the gap? Again it is 6. 8 and 14 क्या गैप मिला? 6 का गैप मिला। तो देखो दोनों फिर से नंबर मुझे डालने हैं, तो दोनों नंबर जैसे ही मुझे डालने हैं 6 will equally divided into 2 halves. That means +3 करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, +3 करके आगे बढ़ जाएगा। तो चलो चलते हैं हम लोग। E F G H I J K L M N, तो हम लोग यहां पे मिल चुका है। सो हम लोग को आंसर क्या मिला? ट्रिपल के। तो ट्रिपल के कहां पे दिख रहा है? दिस इज एन ऑप्शन नंबर ए। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 76। क्या दिया गया? नंबर सीरीज इज गिवन विथ वन रॉन्ग टर्म। दैट मींस नंबर सीरीज का एक रॉन्ग टर्म फेज आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म गिवन। तो कौन सा वाला रॉन्ग है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो सबसे पहले कनेक्ट ऑल दोस नंबर्स। तो देखो 53 से 59 क्या गैप हो रहा है? +6 का गैप हो रहा है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? नॉर्मली लिख लेते हैं। नेक्स्ट 59 से 63 का गैप कितना हो गया? +4 का हो गया। ठीक है, 63 से मुझे 67 में जैसे ही मूव करना है, वी कैन गेट 4 अगेन एंड 67 to 71 विल बी 4 अगेन। तो देखो यहां पे सबके सब 4 में जा रहे हैं। तो अगर मैं 71 से 67 में मूव करूं, वी कैन गेट 4 हियर। सिमिलरली 67 से मैं अगर 4 में माइनस कर रहा हूं तो वी कैन गेट 63। सिमिलरली माइनस कर रहा हूं 4 तो 59 भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहां पे मुझे तो 4 ही रखना है क्योंकि सबके सभी तो 4 के सिस्टम में जा रहा है। इन दैट केस 59 यहां पे करेक्ट है, लेकिन 53 यहां पे रॉन्ग हो रहा है। सो यहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 53। सो रॉन्ग टर्म मुझे आइडेंटिफाई करना था। सो रॉन्ग टर्म बिकम्स 53। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया है। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच विल कम नेक्स्ट टू। तो देखो यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक सीरीज का एक सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलो नॉर्मल एक ही है, सीरीज ही तो है अल्टीमेटली। तो चलो पहला लेटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं सारे पहला लेटर को। सो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं सबसे पहले बी से डी, बी सी डी, इट इज +2। ठीक है, इन सिमिलर वे डी से मुझे अगर एफ में जाना है, डी E F, so again it will be +2. F G H, so again it will be +2. So H से अगर मैं 2 घर मूव कर रहा हूं, that is the 10th letter. So J comes at the first place. So J मुझे मिल चुका है पहले पोजीशन में। J मुझे पहले पोजीशन में मिल चुका है। Going to the next one. Next जो नंबर है उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। तो नंबर क्या दिया गया है इसको इरेज कर देते हैं। होपफुली क्लियरली अंडरस्टूड, आप लोग सब समझ चुके हो। तो यहाँ पे मैं नंबर्स को कनेक्ट कर रहा हूं अभी। सो नंबर्स कनेक्ट करते हैं 2 to 5, then 12, then 27, then blank। चलो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यू कैन गेट 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यू कैन गेट 4। उसके साथ मैंने क्या किया? 1 ऐड कर दिया। इन सिमिलर वे 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10 मिल चुका है मुझे। सो 12 में जाना है, सो इट विल बी +2। 12 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी कैन गेट 24। सो +3 करेंगे तो वी कैन गेट
27। तो देखो इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 हो जाएगा। सो 27 को सबसे पहले आप लोग इंटू 2 करेंगे, उसके साथ साथ उसको 4 ऐड कर देंगे। तो 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया वी कैन गेट 54, अगर 4 ऐड करते हैं तो वी कैन गेट 58। तो देखिए J58 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया, दैट इज एन ऑप्शन नंबर डी। करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेते हैं। लास्ट जो लेटर है उसका कोड डिफाइन कर लेते हैं। वो देखिए ऑलरेडी पता ही है हम लोगों को, वही उसके अलावा कोई भी आंसर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली कर देते हैं इसको। सो सबसे पहले लास्ट लेटर को कनेक्ट कर देते हैं। हो गया E F G, so again it will be plus F G H, so plus 3 हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग H I J K, यहाँ पे भी आपका +3 हो गया। K L M N, तो ये भी +3 हो गया। N O P Q हो जाएगा आपका लास्ट लेटर। So J54Q is the final answer, that is in option number D4। तो होपफुली क्लियर है, 109 का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर D4। चलते जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 120। क्या बोला गया, चलो देखते हैं। इफ द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स आर रिवर्स्ड, और इसको अगर उल्टा करके लिखा जाए, जो भी अल्फाबेट्स हम लोगों के पास है उसको अगर उल्टा करके लिखा जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th लेटर। 14th पोजीशन में कौन सा लेटर आएगा ये आपको डिफाइन करना है। तो देखो नॉर्मली अगर लिखा जाता तो 14th लेटर क्या आता, एन आता, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, उल्टा करके लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, ये एम के जगह शिफ्ट हो जाएगा और एम चला आएगा एन के प्लेस पे, ठीक है। एन चला जाएगा एम के शिफ्ट जगह पे और एम चला आएगा एन के शिफ्ट पे। तो यहां पे 14th लेटर कौन सा बनेगा, एम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर D4। अगर टोटल सिस्टम को हम लोग अगर उल्टा कर दें, 26 को अगर हम लोग उल्टा करके लिखे A to Z, तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से M चला आएगा 14th प्लेस पे, उल्टा करके अगर लिखेंगे तो। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया है, दैट इज 120 ऑप्शन नंबर D4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 124, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। ये भी देखो एक नंबर सीरीज आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलो सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं ऑल द नंबर्स। 4 को अगर मैं डबल करता हूं कितना मिलेगा, मुझे 8 मिल जाएगा। उससे कितना ज्यादा है, +2। 10 को भी अगर मैंने डबल कर दिया, दिस 20 +2 हो जाएगा 22। 22 को भी अगर मैंने डबल कर दिया वी कैन गेट 44 +2 विल बी 46, एंड 46 को अगर मैंने डबल कर दिया वी कैन गेट 92। उसके साथ अगर मैंने 2 ऐड कर दिया वी कैन गेट 94। दिस इज द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज 94। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, we are now moving to next question. This is question number 31. Fill in the gap. Again देख सकते हो आप लोगों को एक नंबर सीरीज दिया गया है। तो देखो ये नंबर छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर, फिर से छोटा नंबर। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे हम लोग लूप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक लूप क्रिएट कर देंगे। तो लूप क्रिएटेड हो चुका है, तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 3 से 6 कितना डिफरेंस हो गया, +3 का डिफरेंस हो गया। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, चलो देखते हैं दूसरा सिस्टम में क्या कह रहा है। 8 से 14 जैसे ही मैं जा रहा हूं कितना गैप हो रहा है, 6 का गैप हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। 14 to 20 कितना गैप हो रहा है, अगेन इट विल बी 6। तो देखो सेम डिफरेंस आ रहा है। अगर ऊपर वाला सिस्टम में सेम डिफरेंस आ रहा है, नीचे वाले सिस्टम में भी सेम ही डिफरेंस आना है। इन दैट केस 3 + 3 अगर 6 हो रहा है, 6 + 3 इट विल बी 9, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर D4, दैट इज 9, बिकॉज ऊपर दोनों सेम डिफरेंस में है तो नीचे का भी दोनों को सेम डिफरेंस में रहना चाहिए। सो यहाँ पे आंसर 131 का क्या बना, ऑप्शन नंबर D4, 9। होपफुली क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 140। क्या बोला गया, कैट एंड बोर्ड आर रिटन एज XZG एंड YLZG रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, कैट का कोड यहां पे क्या होना चाहिए, X, Z एंड G। इन सिमिलर वे बोट का कोड क्या होना चाहिए था, YLZG। तो अब देखो हाउ इज एग टू बी रिटन, तो एग का कोड आपको आइडेंटिफाई करना है। सो अगर ध्यान से देखोगे C के ऑपोजिट लेटर क्या होता है, X होता है। A is Z and T will be G, and similarly B will be Y, O will be L, A, Z and T, G। सो आपको दिख सकता है सारे के सारे ऑपोजिट लेटर कोड करके दे दिया गया है। तो यहां पे भी सिमिलरली E के ऑपोजिट कौन सा लेटर आता है, V आएगा।
जी के ऑपोजिट क्या आता है? टी। सिमिलरली यहां पे भी टी आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिला? वी डबल टी। सो वी डबल टी कौन सा ऑप्शन में है? दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी डबल टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज 150 अमंग 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ देयर आर 3 मैरिड कपल। 3 शादीशुदा जोड़े हैं सिस्टम में। व्हिच आर ए सी एंड ई, ए सी एंड ई आर द हस्बैंड्स। तीनों के तीनों यहां पे क्या है? हस्बैंड्स है। बी सी एंड डी आर कजिन्स। अब देखो बी सी और डी ये लोग कौन है? कजिन्स है, मतलब शादीशुदा नहीं हो सकते, कजिन्स है। अब देखो बी की शादी क्या बोला गया है? बी इज नॉट द वाइफ ऑफ ए, मतलब बी कभी भी ए का वाइफ नहीं हो सकता। बी कभी भी ए का वाइफ कभी नहीं हो सकता। अब देखो सी और डी में से डी तो लड़की है, दैट मींस आउट हो गया। और सी क्या है? सी एक लड़का है जो कि कजिन है उसका, तो वो भी एलिमिनेटेड हो गया। तो कजिन और एक हस्बैंड नहीं हो सकता, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो बी का हस्बैंड कौन हुआ? जो रिमाइंडर है वही हो जाएगा बी का हस्बैंड। तो यहां पे आंसर क्या सा गया? दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी सेकंड ई। सो 150 का आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सेकंड ई। होपफुली क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन ए सर्टेन कोड कोलकाता इज कोडेड एज 115112110120120001। ये दिया गया है। अब बंगाल का कोड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो यहां पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग आ गया हम लोगों के पास। तो कोलकाता, सो लिखते हैं KOLKATA। सो यहां पे के का कोड कितना है? 11 है। ओ कितना है? 15 है। L इज 12, K इज अगेन 11, A इज 01, T इज 20, A इज 01। तो देखो 11 मिल गया, 15 ये भी मिल गया, 12 मिल गया, 11 मिल गया, 01 मिल गया, 20 एंड 01 फिर से मिल गया। मतलब क्या दिया गया? सब जो लेटर आपको प्रोवाइड किया गया कोलकाता में, जो भी लेटर्स आपको दिया गया उसका फेस वैल्यू यहां पे लिखना है। तो सिमिलरली बंगाल का कोड लिखना पड़ेगा BENGAL। सो बी क्या लिखेंगे? 02। तो 02 कहां पे है? सब में दिखाई देगा। 02 सब में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? 05। नेक्स्ट क्या होगा? 05। तो 05 भी देखो सब में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज 14। 14 कहां है? यहां पे है 14, यहां पे है 14, यहां पे देखो 21 है। सी एलिमिनेटेड हो गया, यहां पे भी देखो 14 है। जी कितना है? 07। तो 07 देखो यहां पे देखो नहीं है, तो बी भी एलिमिनेटेड हो गया। और लास्ट में देखो यहां पे क्या दिया गया? 20 दिया गया, तो डी भी एलिमिनेटेड हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी मिला लेते हैं, दैट इज 01 यहां पे होना चाहिए था। देखो 01 है, और लास्ट में एल का वैल्यू कितना होता है? 12, जो कि है। सो यहां पे आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। तो 158 का आंसर दिस इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 162। द फोर्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज। तो देखो फिर से मुझे एक अल्फाबेट सीरीज और लेटर सीरीज प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या करना है? तो देखो Z is 26, भी कितना है? TUV दैट इज 22, ठीक है। R कितना है? R इज 18। तो देखो यहां पे क्या हुआ है? 26 से मुझे 22 में जाना है। सबसे पहला लेटर अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो मुझे क्या कितना माइनस करना हो रहा है? 4 माइनस करना हो रहा है। फिर देखो 22 से अगर मैं 4 माइनस कर रहा हूं, वी कैन गेट 18 हियर। तो सिमिलरली यहां पे भी अगर 4 में माइनस करूं तो मुझे कितना मिलने वाला है? 14 मिलेगा। दैट शुड बी N इज 14th लेटर। क्लियर है। इन सिमिलर वे अगर मैं फिर से 4 माइनस कर रहा हूं, वी कैन गेट 10 हियर, दैट शुड बी J। तो J ही तो है यहां पे। सो फर्स्ट लेटर जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, दैट इज N। होपफुली क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। X कितना है? 24 है। T कितना है? 20 है। P कितना है? 16 है। तो चलो देखते हैं। 24 से मुझे 20 में जाना है। पहला का काम हो चुका है, अब दूसरा वाले को लेते हैं, ठीक है। पहला का काम हो चुका है, अब दूसरा वाला एक एलिमेंट को लेते हैं हम लोग। सो 24 से मुझे कितने में जाना है? 20 में जाना है। -4, 20 से मुझे 16 में आना है। -4, 16 से अगर मैं -4 करूंगा, वी कैन गेट 12। सो 12th लेटर क्या होता है? 12 इज L, ठीक है। L मुझे मिल चुका है, ठीक है। अगर 12 से अगर 4 माइनस करता हूं, मुझे कितना मिलेगा? 8th लेटर इज H। होपफुली क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। ये इरेज कर देते हैं यहां पे। Y 25th पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है। TU 21st पोजीशन में बिलोंग कर रहा है।
QR दैट इज 17th प्लेस पे बिलोंग कर रहा है। अब देखो 25 से 21 में आना है, 25 से 21 में जाना है, कितना माइनस करना है? -4 अगेन। 21 से 17 अगेन इट विल बी -4। अगर 17 से -4 में करूंगा वी कैन गेट 13 हियर दैट इज M, दैट इज M, ठीक है। सो अगर 13 से 4 माइनस कर रहा हूं मुझे कितना मिलेगा? 9th लेटर मिलेगा। 9th लेटर इज क्या है? I है। सो I ऑलरेडी यहां पे गिवन है, तो होपफुली क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट लेटर डिफाइन करते हैं। 3 लेटर मुझे मिल चुका है NLM। सो NLNM देख सकते हो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में ही प्रोवाइडेड है और कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। रिमेनिंग एक लेटर बाकी हम लोगों का, वो भी क्रिएट कर देते हैं। W कितना है? 23rd लेटर है। S इज 19th लेटर। O इज 15th लेटर। चलो बनाते हैं। 23 से 19 आ गया, again it is -4। 19 से 15 आ चुका है, again it is -4। so -4 again हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा? The 11th लेटर। so 11th लेटर कौन सा होता है? 11th लेटर होता है आपका K, ठीक है। so K से अगर मैं 4 माइनस करता हूं मुझे मिलेगा the 7th लेटर दैट इज G। so NLMK कहां पे है? दैट इज इन ऑप्शन नंबर C। तो C हो जाएगा यहां पे आपका करेक्ट आंसर। सो 162 का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर C। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 171। स्टैमरिंग इज रिलेटेड टू स्पीच। स्टैमरिंग क्या होता है? तुतला के जो लोग बात करते हैं उसको स्टैमर करना कहते हैं, तो वो बोलने के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और डेफनेस मतलब क्या होता है? जो लोग सुन नहीं पाते, मतलब सुनने के प्रॉब्लम को हम लोग डेफनेस कहते हैं। तो यहाँ पे स्टैमरिंग इज रिलेटेड टू स्पीच, इन द सेम वे डेफनेस इज रिलेटेड टू हियरिंग। सुनने के प्रॉब्लम में आ रहा है, सुनना प्रॉब्लम है उनका, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 171 का ऑप्शन नंबर बी सेकंड, दैट इज हियरिंग। होपफुली क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दैट विल बी द ऑल। यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था रीजनिंग पार्ट के ऊपर। होपफुली आप लोगों का आंसर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इस बार का एग्जाम आप लोगों के लिए अच्छा ही गया होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हम लोग। थैंक यू सो मच।